Hi, this is Rupal Khandelwal and I am from Jaipur, Rajasthan, and I have done my graduation, and I always use some tricks and mnemonics to teach for better learning in this competitive environment. So आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग की डिफाइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की डिफाइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो ब्रीदिंग है उसकी डिफाइन क्या होती है। ब्रीदिंग होता है ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीन्स होता है O2 एंड CO2 का। जब एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो अब हम देखेंगे कि O2 कहाँ से आती है और CO2 कहाँ से आती है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, राइट। तो रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। स्ट्रक्चर का जो नेम होता है उसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि नेवर पंच लायन, नेवर पंच लायन, दे बाइट बैक ऑलवेज। तो इससे हम देखते हैं कि क्या क्या नेम होते हैं, राइट। तो इसमें हम देखेंगे एन से आता है नॉस्ट्रल, राइट। पी से आता है फेरिंग्स, एल से आता है लैरिंग्स, एंड टी से आता है ट्रैकिया, बी से आता है ब्रोंकाई, एंड बी से आता है ब्रोंकियोल्स, और ए से आता है एल्वियोलाई, राइट। तो एन से नॉस्ट्रिल, पी से फेरिंग्स, एल से लैरिंग्स, टी से ट्रैकिया, बी से ब्रोंकाई, डी से ब्रोंकियोल्स एंड ए से एल्वियोलाई। तो इसको हम एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरीके से होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिए एन से नेवर से आता है, हमने सबसे पहले देखा नेवर। नेवर से आता है हमारा नेजल कैविटी या फिर नॉस्ट्रिल। इसके बाद आता है पंच, तो पंच में आता है फेरिंग्स। इसके बाद आता है लायन, तो लायन से आता है लैरिंग्स। उसके बाद आता है दे से आता है ट्रैकिया। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, बाइट से ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, और फिर बैक से ब्रोंकियोल्स, एंड देन ऑलवेज से एल्वियोलाई। इसके बीच में आता है लंग्स आते हैं, और इसके अलावा डायफ्राम आता है। तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें जो गैसेज है इनका कैसे एक्सचेंज होता है, राइट। तो उसके लिए अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका फंक्शन देखेंगे, राइट। सबसे पहले आता है राइट। तो इसमें सी शेप इस
इस तरीके से रिंग बनी हुई होती है। ये हमारा है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से सबसे पहले एयर इसमें एंटर करती है। इसके बाद में आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है इस तरीके से लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस होते हैं। कार्टिलेजिनस क्या काम करते हैं? इसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आता है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स आगे जाके एल्वियोलाई बना लेती है। एल्वियोलाई जो होती है वो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती है। जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम होता है। रेस्पिरेशन का और फंक्शन इस तरीके से होता है कि जब सबसे पहले नेजल कैविटी में आती है, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। यहाँ तक ऑक्सीजन आने के बाद में फिर हमारी बॉडी में जो टिश्यू होता है उसके पास सेल्स होती है, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके थ्रू बाहर निकल जाती है और जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में इस तरीके से एंटर कर जाती है। और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन होता है उसकी हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी बनती है। एनर्जी बनती है मीन्स हमारे बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं तो खाने को हम बोलते हैं ग्लूकोज, राइट। तो जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ जब रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है एंड इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज होता है, तो इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, राइट। तो इसके अलावा हमने देखा, तो हम कंक्लूजन देखते हैं अब इसका। कंक्लूजन में हमने देखा कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग हमने देखा कि क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस में कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है? O2 एंड CO2 का, ठीक है। इसके अलावा हमने रेस्पिरेशन देखा, तो रेस्पिरेशन में हमने देखा कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। तो हमने ये दो चीजें देखी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। वर्क का मीन्स होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या फिर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, डायफ्राम के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखेंगे एंड थैंक यू सो मच।